बड़ा ही जबरदस्त और सुंदर सा सवाल है ये। इस सवाल के अंदर आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करना भी थोड़ा सा आसान नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो 70 डिग्री, 0 डिग्री, 50 डिग्री, आपकी जो इच्छा हो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेना, लेकिन मैं एल्फा मान के बता देता हूँ। देखो सवाल आप खुद पढ़ लेना, जो भी सवाल के अंदर दिया हुआ है मैंने चित्र के अंदर पूरा दर्शा दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको एल्फा मानना शुरू करूं, मैंने कहा भाई ये एल्फा डिग्री है, तो आपने कहा दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये एल्फा, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 180 माइनस 2 एल्फा, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देखो डी ई एफ, ये 40 हो गया, तो बचा हुआ दोनों कोणों का योग कितना होगा, 140। 140 में से ये एल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 माइनस एल्फा, ठीक है। अब इसमें भी दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये 140 माइनस एल्फा है तो ये भी कितना आएगा, 140 माइनस एल्फा, ठीक है। अब आपने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 में से 180 में से मैं ये दो माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो 140 140 280 हो गया ना, 280 और माइनस एल्फा माइनस माइनस का 2 एल्फा, लेकिन ये बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो ये तीसरा कोण आ गया। अब देखो सीधी लाइन के ऊपर जो भी कोण बनते हैं वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपने कहा ये तीनों कोणों का जो योग है, अगर मैं इसको बीटा मान लेता हूं, तो ये तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आएगा, रेखिक युग्म कोण, ठीक है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री, तो बराबर लिख देता हूं 180 डिग्री। तो आपने कहा भाई प्लस का 2 एल्फा माइनस का 2 एल्फा कट गया, 180 से 180 कट गया, तो बचा कितना मेरे पास, बीटा। 180 में से 280 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 100, बराबर आएगा 0, तो यहां से बीटा कितना आ गया, 100 डिग्री। तो हमारे पास इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 100 डिग्री। हमसे यही पूछा था कितना उत्तर आएगा, 100 डिग्री। तो ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।